नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। ICGAS परियोजना के कार्यान्वयन में हिमाचल को मिला दूसरा स्थान। कांग्रेस हाईकमान को बुलावा, सीएम, प्रदेशाध्यक्ष सहित डिप्टी सीएम, मंत्री और 2 विधायक तलब। कांग्रेस सरकार के गले पड़ गई चुनावी गारंटियां, बोले जयराम ठाकुर। लाहौल में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। रोहतांग में मौसम ने बदली करवट, इलाके में हिमपात, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। विंटर कार्निवाल में होगी कल्चर परेड व महानाटी, रिज पर दिखेगी हिमाचल की संस्कृति की झलक। भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, टेस्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना प्रोसिक्यूशन पिलर के सफल कार्यान्वयन में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल करने पर राज्य के अभियोजन विभाग को बधाई दी। विभाग को हाल ही में दिल्ली में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम ICGAS में गुड प्रैक्टिसेस पर आधारित 5वें सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेकर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में गृह सचिव अभिषेक जैन और अभियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल सरकार व संगठन को अचानक दिल्ली तलब किया है। हाईकमान ने हिमाचल कांग्रेस के कर्णधारों को 27 दिसंबर को दिल्ली दरबार में हाजिरी भरने का न्योता दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली आने को बोला गया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 40 विधायकों में से केवल 2 ही विधायक दिल्ली बुलाए गए हैं। सुजानपुर से दिग्गज नेता राजेंद्र राणा और धर्मशाला से सुधीर शर्मा को भी साथ बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावी गारंटियां प्रदेश की कांग्रेस सरकार के गले पड़ गई हैं। झूठी गारंटियां देने वाले इनके छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेता तो घर बैठ गए हैं, लेकिन हिमाचल की जनता को वोट बैंक की खातिर धोखा देकर इन्होंने हजारों करोड़ के बोझ तले दबने को विवश कर दिया है। एक साल जो सरकार 14,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है, वो अगले 5 वर्ष कितना बोझ हिमाचल पर डालने जा रही है, उसका अभी से अनुमान लगाया जा सकता है। बीजेपी अब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक ये सरकार अपनी दी इन गारंटियों को पूरा नहीं करती। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला लाहौल स्पीति में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर जान चली गई। उदयपुर उपमंडल के तहत जालहलमा में माता हडिम्बा मंदिर के पास एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पांगी से मनाली आ रही गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में मौसम ने करवट बदली और चोटियों पर हिमपात हुआ। रोहतांग सहित अन्य दर्रों में आधा फीट तक बर्फ गिरी है। लाहौल घाटी में करीब 2 इंच हिमपात हुआ। बारालाचा, शिंकुला, कुंजुम दर्रे में भी दिन भर हिमपात का क्रम जारी रहा। लाहौल और मनाली घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। तापमान 0 तक पहुंचने से लाहौल घाटी में पेयजल स्रोतों सहित नदी नाले भी जम गए हैं। क्रिसमस से पूर्व हिमपात से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। लाहौल घाटी कोय, कोकसर, जिस्पा, दारचा, गेमूर, केलंग, दोंगला, सिस्सू सहित अटल टनल के साउथ पोर्टल व नॉर्थ पोर्टल में हिमपात हुआ है। हिमाचल की राजधानी शिमला में क्रिसमस के अवसर पर ऐतिहासिक रिज पर विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 31 दिसंबर तक होने वाले विंटर कार्निवाल का उद्घाटन 25 दिसंबर यानी सोमवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। कार्निवाल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, ग्रामीण आजीविका मिशन, व्यापार मंडल व अन्य कारोबारियों की तरफ से स्टॉल लगाए जाएंगे। विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दलों की कल्चरल परेड करवाई जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की महानाटी आयोजित करवाई जाएगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया है। भारत की ओर से स्नेह राणा 4 विकेट,
राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर ने 2-2 विकेट और उससे बाद स्मृति मांधना की नाबाद 38 रनों की पारी की बदौलत भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 261 रनों पर समेटने के बाद दूसरी पारी में 18.4 ओवरों में 2 विकेट पर 75 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।